हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस खास एग्जाम रिव्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं वो हिस्ट्री के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक प्रभाव। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे सोर्स मटेरियल के एनालिसिस पर चलते हैं। देखिए, आज के हमारे इस सोर्स एनालिसिस में हम 5 मेन स्टडी मॉड्यूल्स कवर करेंगे। इतिहास लेखन पर बहस, आक्रमणकारियों से रणनीतिक रक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण, हिंदवी स्वराज्य का दृष्टिकोण और ऐतिहासिक दृष्टिकोण। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करते हैं, इतिहास लेखन पर बहस। अब इतिहास की टेक्स्ट बुक्स को अगर हम देखें तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। सोर्स का मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि पारंपरिक शिक्षा ने मुगलों के कंपैरिजन में शिवाजी महाराज के इम्पैक्ट को काफी मिनिमाइज कर दिया है। मतलब उन्हें एक नेशनल सेवियर के बजाय सिर्फ एक लोकल हीरो या क्षेत्रीय विद्रोही की तरफ फ्रेम किया गया। लेकिन आज हम जिस सोर्स को एनालाइज कर रहे हैं वो इस नैरेटिव को पूरी तरह से चैलेंज करता है। आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 की तरफ, आक्रमणकारियों से रणनीतिक रक्षा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 17वीं सदी के भारत की जियोपॉलिटिक्स को समझना बहुत जरूरी है। जरा इमेजिन कीजिए, मुगल, पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और निज़ाम, ये सारी बाहरी ताकतें भारतीय उपमहाद्वीप पर कंट्रोल करना चाहती थीं। सोर्स यहाँ एक बहुत बड़ा क्लेम करता है। वो कहता है कि अगर शिवाजी महाराज नहीं होते तो शायद पुर्तगाली और मुगल इस देश को पूरी तरह तबाह करके आपस में ही बांट लेते। उस टाइम पीरियड में 2 सबसे बड़े मिलिट्री थ्रेट्स मौजूद थे। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ पुर्तगालियों की नौसेना थी जो पानी में बिल्कुल अजेय थी, और दूसरी तरफ मुगलों की पैदल सेना जो जमीन पर बेहद पावरफुल थी। सोर्स के मुताबिक अगर ये दोनों फोर्सेस मिल जाती तो वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा और विनाशकारी गठबंधन बन सकता था। और यहीं पर काम आती है ब्रिलियंट डिप्लोमेसी। शिवाजी महाराज को पता था कि पुर्तगालियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पर हर किसी को दुश्मन बनाना भी तो समझदारी नहीं है ना। तो सोर्स बताता है कि उन्होंने पुर्तगालियों के साथ एक गैर आक्रामकता समझौता साइन किया। इससे हुआ ये कि पुर्तगाली मराठों के खिलाफ मुगलों की मदद नहीं कर सकते थे। इस एक मास्टर स्ट्रोक ने मुगलों को अलग थलग कर दिया और एक संयुक्त हमले का खतरा पूरी तरह टल गया। चलिए अब आते हैं मॉड्यूल 3 पर, सांस्कृतिक संरक्षण और उसके साक्ष्य। यहाँ हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को समझना होगा, आइकोनोक्लाज्म यानी मूर्ति भंजन। सोर्स इसे डिफाइन करता है किसी भी संस्कृति की पहचान को जानबूझकर खत्म करने की कोशिश के रूप में, खासकर वहाँ के धार्मिक और ऐतिहासिक स्मारकों को तोड़कर। सोर्स इसकी तुलना प्राचीन ग्रीस से करता है कि कैसे वहाँ का पुराना कल्चर खत्म हो गया, और सोर्स का कहना है कि भारत में भी ऐसे ही विनाश का पैटर्न देखा गया था। अब सोर्स इस बात के कुछ बहुत स्पेसिफिक सबूत देता है। दक्षिण में खासकर तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई और समुद्र पेरुमल जैसे बड़े मंदिरों को आक्रमणकारियों ने लूटा था। लेकिन सोर्स का क्लेम है कि शिवाजी महाराज ने न सिर्फ इन इलाकों की रक्षा की बल्कि उन लूटी गई जगहों को रिस्टोर भी किया। मतलब उन्होंने बकायदा इन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। अब जाहिर है कि इतिहास तो ठोस साक्ष्यों पर ही चलता है, तो इसका सबूत क्या है? सोर्स एक ऐतिहासिक ग्रंथ की तरफ इशारा करता है, कर्नाटका राज्य काल सविस्तर चरित्रम। सोर्स के हिसाब से ये ग्रंथ इस बात का बिल्कुल पुख्ता प्रमाण है कि इन मंदिरों का पुनर्निर्माण सच में किया गया था। अब हम मूव करते हैं मॉड्यूल 4 पर, हिंदवी स्वराज्य का दृष्टिकोण। सोर्स के मापदंडों के अनुसार हिंदवी स्वराज सिर्फ कोई जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये स्वशासन का एक बहुत ही समावेशी विजन था। इसका सीधा सा मतलब था कि ये जमीन यहाँ के स्थानीय लोगों की है। जो भी इस भूमि का सम्मान करेगा उसका यहाँ स्वागत है। लेकिन हाँ, जो दुश्मन यहाँ आकर इसका शोषण करने की कोशिश करेंगे, ये स्वराज उनसे देश की सख्ती से रक्षा करेगा। इस विजन में युद्ध की नैतिकता बहुत अहम थी। सोर्स हाईलाइट करता है कि शिवाजी महाराज के नियम एकदम स्पष्ट थे। युद्ध के दौरान किसी के घर नहीं लूटे जाएंगे, किसानों के खेतों को नष्ट नहीं किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात, महिलाओं की सख्त सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सोर्स तर्क देता है कि यही नैतिकता उन्हें आम आक्रमणकारियों से बिल्कुल अलग खड़ी करती है। फाइनली हम पहुंचते हैं हमारे लास्ट सेक्शन मॉड्यूल 5 पर, वैश्विक दृष्टिकोण और इतिहास लेखन। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती थी। सोर्स में भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन का एक कोट शामिल किया गया है। उन्होंने कहा था
कि अगर शिवाजी इंग्लैंड में पैदा हुए होते तो हम सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर राज करते। ये दिखाता है कि उनकी रणनीतिक सूझबूझ को ग्लोबल लेवल पर कितनी ज्यादा मान्यता मिली हुई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि खुद उनके दुश्मन भी उनका सम्मान करते थे। सोर्स में उनके सबसे बड़े विरोधी मुगल सम्राट औरंगजेब का ये कोट दिया गया है। औरंगजेब ने कहा था, या अल्लाह, तूने मुझे एक निडर और सच्चा दुश्मन दिया, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुले रखना। मतलब प्रतिद्वंद्वी ताकतें भी उनके निडर और सच्चे स्वभाव की कद्र करती थीं। खैर, हमारी शिक्षा प्रणाली में उनके स्थान को लेकर जो बहस है उसका अपना एक पूरा टाइमलाइन है। सोर्स स्ट्रेस करता है कि 1960 में भैरप्पा समिति ने पाठ्यपुस्तकों में संशोधन के प्रस्ताव रखे थे। सोर्स का क्लेम है कि 2016 से पहले एनसीईआरटी की किताबों में शिवाजी महाराज के बारे में सिर्फ एक लाइन हुआ करती थी, जिससे इतिहास को व्हाइट वॉश करना बताया गया। फिर काफी संघर्ष के बाद 2016 में एक पूरा समर्पित अध्याय इंट्रोड्यूस किया गया। सोर्स का ये भी तर्क है कि जब इतिहास को आधा अधूरा पढ़ाया जाता है तो आज के समाज में कैसे टकराव होते हैं। वो अकोला की एक हालिया घटना का उदाहरण देते हैं, जहां छात्रों को शिवाजी और अफजल खान के एक ऐतिहासिक नाटक का मंचन करने पर माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। सोर्स के मुताबिक ये इस बात का सबूत है कि कैसे खंडित शिक्षा आधुनिक समय में विवाद पैदा करती है। तो स्टूडेंट्स, इस रिव्यू सेशन को हम एक बहुत ही गहरे निबंध प्रश्न के साथ खत्म करते हैं। सवाल ये है, जिस तरीके से हमें इतिहास पढ़ाया जाता है वह किसी राष्ट्र के भविष्य की पहचान को कैसे आकार देता है, और उससे ऐतिहासिक नायकों और आक्रमणकारियों की हमारी समझ कैसे बनती है। सोर्स का पूरा आर्ग्यूमेंट इसी शिक्षा, सच्चाई और राष्ट्रीय पहचान के इर्द गिर्द घूमता है। अपने एग्जाम प्रेप में इन पॉइंट्स को जरूर शामिल कीजिएगा और हमेशा तथ्यों को गहराई से सोचने का अभ्यास जारी रखें। ऑल द बेस्ट।